इसमें अब यहाँ तक तो ये बात हो गई कि इंस्टॉलेशन कैसे होना है। अब जी। आगे इसके क्योंकि जिस पर्पज से इसको लगाया जा रहा है उस पर्पज को सरकार अपनी गाइडलाइन में 2025 से पहले सिर्फ 3 वेजिटेबल्स को अलाउ करती थी, जी। कैप्सिकम, टमाटो एंड आपका कुकुम्बर। ओके। हिंदी में बात करें खीरा हो गया, शिमला मिर्च हो गई, टमाटर हो गया। टमाटर। लेकिन अब उन्होंने इसमें एक एडिशन कर दिया है कि आप और भी महंगी सब्जियां कर सकते हैं ओके। इसके अंदर, ओके। जिसमें किसान को लगे कि उनकी पैसे की कमाई ज़्यादा हो सकती है एक बार के लिए। लेकिन क्योंकि ये अभी एक नई चीज़ है जी। और गवर्नमेंट इस चीज़ को देते हुए 15 साल से ज़्यादा हो गया जी। ऑलमोस्ट। तो अब इस्टेब्लिश ये हो चुका है कि इन 3 फसल में तो बहुत ही फायदा है। जी। अच्छा, अगर हम टमाटर की बात तो करें, थोड़ा खीरा एक्सप्लेन करिए 1 एकड़ में कितना साल का सेल निकलेगा, कितनी उसकी कॉस्ट आएगी और कितना किसान के पास नेट प्रॉफिट बचेगा? अगर हम क्योंकि बेसिक हर किसान ना खीरा से शुरू करना चाहता है। हाँ जी। टमाटर पे, शिमला मिर्च पे थोड़ा बाद में जाना चाहता है और जी। पहली क्रॉप उसी से सोचता है वो जी। करने की। अगर हम उसकी बात करें तो 1 एकड़ से आप बहुत आसानी से नॉर्मली कई किसान 3 सीजन लेते हैं, कुछ जी। किसान 2 सीजन लेते जी। हैं। फर्टिलाइजेशंस लैंड की उस हिसाब से करते हैं। जी। तो किसी भी कंडीशन में चाहे हम 3 क्रॉप्स में जाएँ, हम 2 जी। क्रॉप्स में जाएँ एक बार जी। के लिए, तो हमारी जो वैल्यू जाती है, वो सेल वैल्यू ऑलमोस्ट 20 लाख रुपए के आसपास आती है। और आसपास इसमें जाती है। क्या कॉस्ट आती है उसको? ये 20 लाख रुपए भी आपकी 18 भी हो सकती है, 22 भी हो सकती है, 24 भी हो सकती है। डिपेंड्स कि उस साल उस क्रॉप के रेट कितने अच्छे आपको प्राइस मिल क्या रहे हैं, मार्केट प्राइस में? मिल रहे हैं। राइट। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें चीज है, मैं कॉस्टिंग पे आऊं उससे पहले, जी। क्योंकि ये किसान को एक ऐसा प्रोजेक्ट दिया जा रहा है जिसमें आप लगभग हर चीजों को कंट्रोल कर सकते हो, चाहे वो टेम्परेचर है, जी। चाहे वो ह्यूमिडिटी है, चाहे वो आपका तेज धूप है, जी। चाहे आपकी वो तेज ठंड है। तो किसान के पास एक मौका है कि वो मार्केट के सिस्टम या पैटर्न को समझे। जी। ये तीनों जो फसल मैंने आपको बताई, खीरा, शिमला मिर्च, टमाटर, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं प्रोजेक्ट के अंदर होती है, जी। वो खुले खेतों में भी होती है। ओके। जब हम किसी भी चीज को ओपन कल्टीवेशन के साथ कंपेयर करेंगे, जी। जो इन प्रोडक्ट को खरीद रहा है, जी। हमारे यहाँ सब मिडिल क्लास फैमिलीज हैं या लोअर क्लास फैमिलीज हैं, जी। वो उस प्रोडक्ट को खरीदते वक्त इतना ज्यादा डिफरेंशिएट उस टाइम नहीं कर सकते जब क्रॉप ओपन कल्टीवेशन से भी आ रहा है जी। और प्रोजेक्ट से भी आ रहा है। तो अगर खुली खेती का किसान भी मंडियों में लेके जा रहा है, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि ना तो वो टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, जी। ना वो किसी गलत चीज को कंट्रोल कर सकते। जी। तो उनकी मजबूरी है कि जिस सीजन में जो हुआ वो उन्हें मार्केट में लेके जाना पड़ेगा। राइट। तो उस बल्क शेप में बहुत सारा प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर मंथ में या दिन में जा सकता है। जी। तो किसान इस पूरे 12 महीने के पैटर्न को समझे जी। और सबसे बड़ा बेनिफिट किस चीज का कमाए कि या तो किसी चीज को उनसे जल्दी शुरू करे जी। या उनके लेट तक उसको लेके जाए, जिससे कि सप्लाई को वो उस टाइम पर कनेक्ट करे जी, जब उसकी डिमांड उसको बेस्ट प्राइस दे रही है, बेस्ट प्राइस दे रही है। क्रॉप इंटरचेंज उस हिसाब से करे जी, कि उसको मार्केट तो मिल ही रही है। ये तीनों चीजें ऐसा नहीं है कि किसी भी मार्केट में नहीं बिकती, सारी डोमेस्टिक मार्केट्स में बिकती हैं, छोटी से छोटी मार्केट में बिकती हैं, लेकिन कंजम्पशन बड़ा है, बहुत बड़ा। लेकिन अगर और भी किसान उसी मार्केट में उस चीज को लेके आ जाएंगे जी, तो उसको शायद वो प्राइस ना मिले एक बार के लिए। और वहां से फिर किसान एक ओपिनियन बना लेता है कि मेरा इतना खर्चा हुआ इसको करने में, खुली खेती में उसको कम खर्चा हुआ तो उसको तो ज्यादा बचा, मुझे नहीं। उसकी मजबूरी है कि वो खुली खेती में उसी टाइम पे कर सकता है। आपकी मजबूरी नहीं है, जी, आप किसी भी टाइम कर सकते हो। तो आपने सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि सही टाइम पे सही चीजों को कनेक्ट करना है, जिससे कि उसे बेस्ट प्राइस मिले। खीरा एक ऐसी चीज है कि आपका 10 रुपए किलो भी बिकता है और आप सुन के शायद सरप्राइज होंगे 50 रुपए किलो भी बिकता है। ये डिपेंड है टाइम। जी, बिल्कुल। तो जब हम 12 महीने एक प्रोजेक्ट लगाया है और 12 महीने से क्रॉप ले सकते हैं, तो हम एक एवरेज प्राइस को काउंट करते हैं कि 24 रुपए 25 रुपए किलो की एक क्रॉप हमारी 40 रुपए भी बिकी, 30 भी बिकी, 32 भी बिकी, और एक क्रॉप हमारी 15 रुपए भी बिकी, 12 रुपए भी, तो हमारे एक एवरेज प्राइस आ गया। शिमला मिर्च में तो बहुत प्राइस में डिफरेंस है। शिमला मिर्च बिल्कुल जब हम शिमला मिर्च की बात करते हैं तो शिमला मिर्च 3 कलर में आती है। एक हरी है, ग्रीन, जिसे नॉर्मली वो हर घर का यूज बन जाती है।
दूसरा आपकी रेड हो गया, एक पिंक येलो हो गया आपका। तो ग्रीन का प्राइस, एवरेज प्राइस अगर हम पूरे साल की बात करें समहाउ, तो एवरेज प्राइस 50 रुपए पड़ जाता है बड़े आराम से, बहुत आराम से बढ़ जाता है। 50 रुपये केजी एवरेज, 100 भी जाती है, 120 भी जाती है और 40 भी जाती है। अगर हम कलर में फिर और आगे जाते हैं तो उसका मार्केट प्राइस बिल्कुल डिफरेंट है। वो 200 से आप स्टार्ट करें और इवन कुछ बार तो वो 400 भी जाती है, 300 भी जाती है। तो एक प्राइस का पूरा डिफरेंस है काफी। तो अगर 1 एकड़ की अगर हम अब बात करें, अगर खीरा की बात करते हैं तो प्रॉफिट बिल्कुल अलग है जी। और एक समझदारी के साथ हम 2 क्रॉप के इंटरचेंज को करें, जो कि प्रोजेक्ट के लिए भी भलाई है जी। सिर्फ फसल की बात नहीं है, एक लैंड को भी बेनिफिट मिलता है उस चीज से। तो उस केस में वही प्रॉफिट 20 से 25 लाख रुपए इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, काफी फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ जाता है। कहाँ 12-15 लाख, 12 से 15 लाख रुपए की बात कर रहे हैं नेट प्रॉफिट पे, और कहाँ आप एक चीज को 20 से 25 लाख रुपए की बात कर रहे हैं। दोनों चीजों में बहुत फर्क है। 4 महीने आप 4 से 5 महीने खीरा आप समझ के चलिए, और 6 से 7 महीने आप ऑलमोस्ट शिमला मिर्च समझ के चलिए, और उसमें सोलराइजेशन बहुत परफेक्टली डिजाइन हो जाता है। क्रॉप फसल को भी बहुत बेनिफिट मिलता है, क्यों? क्योंकि 2 फसल्स इंटरचेंज है। और अगर कोई किसान 2 एकड़ कर रहा है तो उनके पास तो और भी बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो 1 एकड़ में पहले खीरा लगाए, दूसरे एकड़ में शिमला मिर्च, जिसमें वो शिमला मिर्च लगा रहा है उसमें फिर खीरा लगा ले, और उसमें तो उसको मार्केट के भी बेनिफिट मिल गए, राइट, और क्रॉप वैल्यू बहुत अच्छी आई उसके पास में आई। तो ये मैंने नेट प्रॉफिट की बात की। खर्चे की जब बात आती है तो अगर हम सेल की बात करें, तो जैसे मैंने आपको बताया, सेल 1 एकड़ पे आप ये लेके चलिए कि अगर मैं खीरा की क्योंकि समझना आसान हो जाएगा किसान के लिए, मिक्स नहीं करूंगा मैं, तो आप अगर हम खीरा की बात करते हैं तो बहुत आराम से वो 20 से 25 लाख रुपए का खीरा कर सकता है। हाँ, पूरे साल में निकाल सकता है वो। और एक लेमैन में बात करेंगे हम, क्यों? क्योंकि अगर हम डिटेल में बात करेंगे तो शायद उनको कैलकुलेशन में दिक्कत है। आप ये लेके लीजिए, इट्स ए थंब रूल ऑफ एग्रीकल्चर, कि जब वो खुली खेती भी करते हैं तो उनको 60-70% बचता है जी। ये भी कुछ अलग नहीं है जी, ये भी वही सेम चीज है जी, बिल्कुल अलग नहीं है। आप 60% कवर करके चल सकते हैं बहुत आराम से। 60% आपका प्रॉफिट सेव है। प्रॉफिट बिल्कुल बिल्कुल। खेती, ये खेती है, यहाँ पे वो बिजनेस वाली बात नहीं है कि जहाँ 10% 20%, क्यों? क्योंकि वहां पर आपका कॉस्ट का पार्ट रॉ मटेरियल होता है जी, जी, यहाँ तो बीज यूज कर रहे हैं हम लोग, पानी यूज कर रहे हैं, खाद यूज कर रहे हैं, दवाइयाँ यूज कर रहे हैं जी, जिनका एक लिमिटेड कॉस्ट है। तो इसलिए इसमें मार्जिन्स बहुत है। एक किसान जब हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि हम 4 गुना 5 गुना फसल की, तो वो ये नहीं कह रही कि गेहूं को या धान को 5 गुना में बेचना शुरू कर देंगे। वो ये कहते हैं कि हम उसी जमीन को उस वर्टिकल सेंस में इतना अच्छा कर देंगे प्रोजेक्ट वाइज कि आप 10 एकड़ की खेती के बराबर 1 एकड़ की खेती से ही प्रॉफिट ले लेंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। अच्छा, एक ही बताएं, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।